मालिक ने हमें माह रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा रखने और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। हज़रात गिरामी कदर, रमज़ान मुबारक की बहुत बरकतें हैं जिनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बयान फरमाया। एक हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा दख़ल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा व फ़ी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन फुतिहत अबवाबुर रहमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, और दूसरी रिवायत में है जब माह रमज़ान दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, और फरमाया इसी तरह जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों का सिलसिला बंद कर दिया जाता है, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमान के दरवाजे खुलते हैं, जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब माह रमज़ान आता है जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुहद्दिसीन किराम ने लिखा कि इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात अज़्ज़ा वजल अपने बंदों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता है। माह रमज़ान के अंदर उसकी बरकतें, और पहला अशरा है ही रहमत वाला, अव्वलुहु रहमा, पहला अशरा रहमत वाला है। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिल जन्नती समानियतु अबवाबिन मिनहा बाबुन अर्रय्यान, फरमाया कि जन्नत के अंदर 8 दरवाजे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम ये जो है वो बाबुर रयान है, और फरमाया उसके अंदर ला यदखुलुहु इल्ला साइमून औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया उस दरवाजे से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार ही दाखिल हो। जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा मखसूस कर दिया रोजादारों के लिए, और मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया क़यामत के दिन आवाज आएगी, कहाँ है रोजेदार, रोजा रखने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा हासिल करने वाले और खालिसतन अल्लाह की इबादत करने वाले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने आप को सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक भूखा प्यासा और शहवत से दूर रखने वाले कहाँ हैं? रोजादारों को पुकारा जाएगा। फरमाया फिर उस दरवाजे से दाखिला होगा, यहाँ तक कि आखिरी रोजादार जब उस दरवाजे से दाखिल होगा तो फिर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फरमाया ये दरवाजा मखसूस है, इसमें सिवाय रोजादारों के किसी का दाखिला नहीं होगा, और इस दरवाजे से रोजादार ही दाखिल होंगे, हुजूर के उम्मती दाखिल होंगे जिन्होंने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए और दीन इस्लाम के रुकन को समझते हुए जिन्होंने माह रमज़ान की कदर की होगी और रोजे रखे होंगे, तो फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह मखसूस दरवाजे से इनका दाखिला फरमाएगा। तीसरी हदीस पाक, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा साम रमज़ान मन साम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ाम लैलतल क़द्र इहतिसाबन ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माह रमज़ान के रोजे रखे ईमान और खुलूस के साथ, ये शर्त है, जिसने ईमान और खुलूस के साथ खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए माह रमज़ान के रोजे रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। उसके सारे के सारे गुनाह जितने सगायर हैं वो बख्शे जाते हैं। कबायर के अंदर तखफीफ होती है,
اور गुनाहों से उसे माफी मिलती है। और फरमाया जिसने माह रमजान की रातों को क़याम किया, वमन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने माह रमजान की रातों को क़याम किया यानी नमाज तरावी अदा की, नवाफिल अदा किए, नमाजों के अलावा भी नमाज रात की पढ़ता रहा, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। और फरमाया जिसने लैलतुल कदर को पाया और फिर लैलतुल कदर की कदर की और उसके अंदर इबादत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके भी सारे गुनाह माफ फरमा देगा। इस एक हदीस में जो तीनों फजीलतें हैं वो तीनों की तीनों जो है वो माह रमजान में मिलती है। माह रमजान के अंदर रातों को जागे, नमाज तरावी पढ़े और फिर रोजे रखे और फिर लैलतुल कदर भी माह रमजान के अंदर। फरमाया जो बंदा ये अमल करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो अल्लाह के गिरामी कदर माह रमजान बड़ी बरकतें लेकर आया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस माह रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक तो मसला समाअत फरमाए नियत के हवाले से कि माह रमजान के रोजे की नियत कब होती है, रात को नियत कर ले या फिर रमजान के रोजे की ये खसूसियत है, फर्जी रोजा है ना, तो इसकी नियत अगर हम जो है वो कभी उठ नहीं सके सहरी के वक़्त और हमने रोजे की नियत नहीं की तो ये जवाल से पहले पहले हम नियत कर सकते हैं। जवाल का वक़्त होता है 11-12 बजे, तो उससे पहले पहले माह रमजान के रोजे की नियत हो सकती है। अगर रात को नियत हो और बंदा सहरी के वक़्त नहीं उठा, सहरी के वक़्त नहीं उठ सका, उधर अजानें शुरू हुई तो इसको जो है वो ये बेदार हुआ, जागा और इसको जो है वो पता चला कि अब तो सहरी का टाइम खत्म हो चुका है, तो अब मैं रोजा रख सकता हूँ या नहीं रोजा रख सकता, तो ये रोजा रख सकता है। रात को अगर नियत है तो अब जो है वो कुछ खाएगा, कुछ खाए पिएगा नहीं, ये सहरी का वक़्त खत्म हो चुका लेकिन रोजा जो है वो शुरू है, तो ये अपने रोजे को जो है वो छोड़े नहीं बल्कि उस रोजे को रखे। और माह रमजान का एक रोजा छोड़ना, एक रोजा तर्क करना कितना बड़ा गुनाह है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को समझाया, फरमाया अगर एक माह रमजान का एक रोजा छोड़ो, सारी जिंदगी अगर तुम्हें 100 साल की जिंदगी भी मिले, 100 साल रोजे रखते रहो, माह रमजान की कदर और फजीलत नहीं पा सकते। माह रमजान के एक रोजे की जो फजीलत है फरमाया वो तुम नहीं पा सकते अगर तुम सारी जिंदगी भी रोजे रखते रहो। ये माह रमजानुल मुबारक के रोजे की अहमियत है और उसकी फजीलत है। फरमाया कभी भी इसको जानबूझकर तर्क ना किया जाए, फर्ज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर जो है वो फर्ज किया, तो इसलिए अगर सहरी का मौका ना भी मिले तो फिर भी रोजा रखे, फिर भी जो है वो रोजे से रहे। और आखिर ये जो है वो नियत ये जवाल से पहले पहले नियत हो सकती है। रात को जब हम नमाज तरावी पढ़ते हैं तो हमारी नियत होती है, इशा की नमाज हमने पढ़ी तो नियत है कि सुबह रोजा रखना है, तो यही नियत काफी है, जो दिल के अंदर इरादा है यही जो है वो काफी है। सहरी करना सुन्नत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को भी अदा करना चाहिए। अगर मौका नहीं मिला तो फिर अपने रोजे को जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह बाज जो है वो ये बंदों के ज़हन में होता है उल्टी आने से रोजा टूट जाता है, उल्टी के साथ रोजा नहीं टूटता। इसी तरह जब बंदा जो है वो वुजू करता है या गुस्ल करता है रोजे की हालत में, तो उसमें ये एहतियात करनी चाहिए। रोजे का ये खुसूसी मसला है कि हम जो है वो आम दिनों के अंदर जब हम गुस्ल करते हैं या कुल्ली करते हैं तो गरारा करते हैं, नाक में पानी ऊपर तक खींचते हैं कि वो दिमाग तक पहुंच जाता है, ऊपर हड्डी से ऊपर जो है वो चला जाता है। तो ये रोजे की हालत में ऐसा नहीं, अगर रोजे की हालत में गुस्ल फर्ज भी हो तो फिर भी गरारा नहीं करना, फिर भी नाक को ऊपर नहीं लेकर जाना। ये जो है वो इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारा रोजा टूट जाएगा। अगर जानबूझ के करेंगे तो फिर तो ये हमें कफारा भी देना पड़ेगा। अगर वैसे ही जो है वो हमारी ये नीयत नहीं थी कि हम जो है वो पानी को ऊपर तक लेकर जाए, लेकिन पानी जो है वो आगे चला गया तो रोजा टूट गया, इस रोजे के बदले भी हमें बाद में एक रोजा रखना होगा। इस वास्ते माह रमजान के अंदर एहतियात है, वुजू करते हुए और ये खुसूसन कुल्ली करते हुए, नाक में पानी चढ़ाते हुए हम इस तरह एहतियात करें कि हमारा जो है वो रोजा बाकी रहे, रोजा ना जो है वो टूटने पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल फजर की नमाज 5 मिनट पहले होगी।